द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा के साथ ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आदर्श आचार संहिता, प्रभावी हो गई है। कुछ सामान्य जानकारियां हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र 49 फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, इसके अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र समाविष्ट हैं। फतेहपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्रों की संख्या 1373 है और उसमें से कुल मतदेय स्थलों की संख्या 2045 है। पूरे लोकसभा क्षेत्र को ये निर्देश है कि जो हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं उन पर विशेष फोकस किया जाए और वो हमारे अभी 8,253 है। वोटर स्लिप के संबंध में जो निर्देश हैं, विदित है आप लोग की वोटर स्लिप जो 11 आइडेंटिटी हैं वोटिंग करने के लिए, उसके लिए जो मान्य नहीं है, उसके साथ जो आपको वैलिड आईडी कार्ड ले जाना है। इपिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अभी हमारे मतदाता ऐड हुए हैं जिनके पास इपिक नहीं है और जुड़े हैं, तो अभी तक 23,222 मतदाताओं को इपिक का वितरण किया जा चुका है और जैसे ही निर्वाचन आयोग से हमको इपिक कार्ड प्राप्त होते जाएंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित मतदाता को सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय आयोग का निर्देश है कि जो पोलिंग बूथ है उस पर एएमएफ एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, न्यूनतम सुविधाएं एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत आपका पेयजल है, रैंप है, शेड है, आपका शौचालय, इलेक्ट्रिसिटी है। ये सुविधाएं जो टोटल जो हमारे बूथ हैं 2045 हैं अभी तक की स्थिति के अनुसार। पेयजल 2032 बूथों पर, रैंप 1942 बूथों पर, शौचालय 2037 बूथों पर, रैंप 1942, फर्नीचर शौचालय 2037, फर्नीचर पर्याप्त है 1981 बूथों पर है, लेकिन जहां से भी आवश्यकता पड़ेगी इंडिया से उसको शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि अभी विद्यालय हमारे चल रहे हैं, तो वो भी पर्याप्त है। बिजली की जो सुनिश्चितता है वो सुनिश्चित किया जाएगा, उपलब्धता, क्योंकि कई सेंटर ऐसे हैं कि जहाँ पर कि विद्युत अगर व्यवस्था करना सुनिश्चित। जो मार्केट में बिक रही है वो ओवर रेटिंग पे बिक रही है, काफ़ी समय से ओवर रेटिंग पे बिक रही है और उसके रेट बढ़ाने को लेकर के डंपिंग भी चल रही है। तो ये होली के मौके पे कैसे इसका समाधान होगा? जो आपको टोल फ्री नंबर बताया गया 1950 और जो कंट्रोल रूम के नंबर इस्टेब्लिश किए गए हैं, ये कोई भी इस तरह का अगर आपके संज्ञान में या जन सामान के संज्ञान में कोई भी इस तरह का चीज़ आती है उसको सी विजिल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से भी आप सीधा डायरेक्टली उसको अपलोड कर सकते हैं और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जो भी समय सीमा निर्धारित है त्वरित गति से उस पर कार्रवाई करेगी। जो आपका त्यौहार के संबंध में प्रश्न है कि होली भी चूंकि आपकी इसी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान होली का त्यौहार है, तो जो परंपरागत होली का त्यौहार है वो शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आप लोग सभी के द्वारा मनाया जाएगा, ये लोग सूचित करेंगे और उसमें एमसीसी का कोई वायलेशन ना हो इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। सर, एक चीज़ और प्राय देखने को मिलती है कि चुनाव के दौरान में इसके संबंध में जो एफएसटी, एसएसटी और टीमें गठित की गई हैं उनका प्रॉपर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दिया जाएगा और जो माननीय आयोग के निर्देश हैं किस लिमिट तक क्या क्या आपको प्रूफ का साथ लेके चलना है। बैंकों को भी निर्देश जारी गए हैं कि जो इस तरह की बल्क ट्रांजैक्शन अगर कोई हो रहा है, एक अकाउंट में ज़्यादा पैसा जमा हो रहा है, उसकी भी मॉनिटरिंग करनी है और अगर कोई 10 लाख से ज़्यादा का धनराशि लेके चल रहा है तो अगर वो कैप्चर होता है तो उसको आयकर को रिपोर्ट करना है। तो ये जो भी माननीय आयोग के निर्देश हैं उसके क्रम में इनका ट्रेनिंग कराते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी को गलत तरीके से प्रताड़ित न किया जाए।
चुनाव के दौरान ये जो शिकवा शिकायत टाइम पीरियड क्या होगा, कितने समय में उसका निराकरण हो जाएगा? जो आपका सी विजिल ऐप के बारे में जैसे मैं आपको जानकारी दूँ, तो उस पर जैसे ही आपने वीडियो अपलोड किया, शिकायत किया है, उसको आपको 100 मिनट में मतदाता जो 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है, वो BRO ऑफिस में या अपने BLO के पास अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। सर न्यू वोटर्स कितने हैं? 18 से टोटल इसमें डिटेल नहीं है, 18 से 19 वाला पहले की सूची उठा मैं बता रहा हूँ, आपका प्रश्न ये है ना, मैं बता रहा हूँ। उसके लिए जो ज्वाइंट तहसील स्तर पे जो टीम्स है, CO और SDM स्तर है, उन लोगों को निर्देशित ऑलरेडी कर दिया गया है कि जो भी चिन्हांकन हो वो हमारा स्वतंत्र और निष्पक्षपूर्ण मतदान कराने के लिए होना चाहिए। नहीं, अब हम बता रहे हैं जो आपका प्रश्न है, एक मिनट सुनिए। तो अब हमारा प्रश्न, मैं अभी उसमें ये कर दिया हूँ कि आप जितने लोगों का 116 करोगे सबके आगे उसकी उम्र लिखोगे, ये मैंने एक आदेश दिया, क्योंकि होता यही है कि उम्र नहीं लिखते। मैं अभी एक लेटेस्ट जानकारी आपको दूं, 116 कर दिए 76 साल के आदमी। अब वो 76 साल का आदमी आला डंडा लिए, लेकिन सर तो पूरी बात तो जब पूछा गया, पुलिस जो करती हूँ मैं बता रहा हूँ, पूछा गया कि भाई इसमें 76 वर्ष के आदमी का आपने 116 कर दी, उसका क्या रहा? साहब है जरूर 76 साल का, लेकिन है बहुत। तो वो मैंने कंपल्सरी कर दिया है कि आप जिनका भी 116 करोगे उसके आगे उसकी उम्र नहीं सर, लेकिन इसके साथ में कड़ी ये लगी है कि अमूमन पुलिस अपनी फजीहत बचाने के लिए कि कौन दरवाजे जाएगा, कौन पूछेगा, प्रधान जी के पास बैठ गए, 10 उनके पक्ष के नाम पूछ लिए, 10 कहा दूसरे पक्ष के नाम बता दीजिए, पता चला उन लोगों से कोई वास्तविक किसी अनैतिक कार्य के लिए, अनैतिक वोटिंग के लिए ना तो डराया जाए, ना धमकाया जाए, ना ही किसी तरह का दबाव बनाया जाए। किसी भी वर्ग या समूह को उसके जो मतदान का अधिकार है उससे वंचित ना किया जाए, अप्रत्यक्ष रूप से। अतिरिक्त निगरानी की क्या व्यवस्था की गई? अतिरिक्त निगरानी के लिए माननीय आयोग के निर्देशानुसार इन बूथों पर जो आपका वेबकास्टिंग है, वीडियो टीमें हैं, स्पेशल डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स है, वेबकास्टिंग है, इसको सुनिश्चित किया जाए। क्या कुछ ये आंकड़ा तैयार कर लिया गया है कि कितनी कल सब आप फोर्स के बारे में भी ब्रीफ करेंगे आपको।